नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे खबरों का ये सिलसिला। विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 दिन में तीसरी बार हिमाचल पहुंचे। पीएम पहले ऊना पहुंचे, जहां उन्होंने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। इसके बाद पीएम ने कहा कि अपनी माता बहनों का जो दर्द है आपका ये बेटा नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। फिर पीएम ने ऊना से दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। पीएम ने देश की चौथी वंदे भारत ट्रेन को ऊना के अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर राजधानी दिल्ली के लिए रवाना किया। इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी उनके साथ मौजूद रहे। इसके बाद बल्क ड्रग फार्मा पार्क और आईआईटी परिसर का उद्घाटन किया। ऊना में रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने यहाँ लोगों से कई वादे किए और पीएम इसके बाद चंबा पहुंचे, जहां विद्युत परियोजनाओं के उद्घाटन के बाद रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि जब भी हिमाचल आता था तो सोचता था कि यहां कनेक्टिविटी बढ़े, यहां के बच्चे और पढ़ने के लिए, युवा रोजगार के लिए अपना परिवार छोड़कर ना जाएं, और आज मैं आया हूं तो अपने साथ कनेक्टिविटी लेकर आया हूं। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। साथियों, कोरोना काल में पूरी दुनिया ने हिमाचल में बनी दवाओं की ताकत देखी है। दवा उत्पादन में भारत को दुनिया में सबसे अव्वल बनाने में हिमाचल की भूमिका और अधिक बढ़ने वाली है। अभी तक हमें दवाओं के लिए जरूरी अधिकतर कच्चे माल के लिए, रॉ मटेरियल के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब जब हिमाचल में ही रॉ मटेरियल बनेगा, हिमाचल में ही दवा बनेगी, तो दवा उद्योग भी फलेंगे फूलेंगे और दवाएं भी और सस्ती हो जाएंगी। कुछ देर पहले ही मुझे अंब अंदौरा से लेकर दिल्ली तक की भारत की चौथी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का सौभाग्य मिला है। ये भी सोचिए, देश में चौथी वंदे भारत ट्रेन, इतना बड़ा हिंदुस्तान, इतने बड़े बड़े शहर, लेकिन चौथी ट्रेन अगर मिली तो मेरे हिमाचल को मिल गई। कुछ देर पहले ही मुझे अंब अंदौरा से लेकर दिल्ली तक की भारत की चौथी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का सौभाग्य मिला है। ये भी सोचिए, देश में चौथी वंदे भारत ट्रेन, इतना बड़ा हिंदुस्तान, इतने बड़े बड़े शहर, लेकिन चौथी ट्रेन अगर मिली तो मेरे हिमाचल को मिल गई। चलिए आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज कर्नाटक के हिजाब विवाद का मामला बड़ी बेंच को भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने 10 दिनों तक हिजाब मामले पर सुनवाई की और आज जब फैसले की घड़ी आई तो दोनों जजों की राय अलग अलग नजर आई। हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ गया है, लेकिन मामले की सुनवाई कर रहे जज हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की राय अलग अलग है। ऐसे में अब इस मामले की सुनवाई एक बड़ी बेंच करेगी। बेंच के अध्यक्ष हेमंत गुप्ता ने यह भी कहा कि वो इस मामले को अब मुख्य न्यायाधीश के पास भेज रहे हैं और वो अब इसमें उचित बेंच का गठन करें। वहीं जस्टिस गुप्ता ने कहा, मेरे विचार में इन सभी सवालों का जवाब याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध जाता है, मैं अपील खारिज कर रहा हूं। उन्होंने सवाल किया
कि क्या छात्रों को अनुच्छेद 19, 21 और 25 के तहत कपड़े चुनने का अधिकार मिले। अनुच्छेद 25 की सीमा क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता के अधिकार की व्याख्या किस तरह से की जाए। वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा कि लड़कियों की शिक्षा अहम है, वो बहुत दिक्कतों का सामना कर पढ़ने आती हैं और हिजाब पर रोक से स्कूल कॉलेज में ड्रॉप आउट बढ़ा है। जस्टिस धूलिया ने कहा कि हाईकोर्ट को धार्मिक अनिवार्यता के सवाल पर नहीं जाना चाहिए था, इसे व्यक्तिगत पसंद के तौर पर देखना चाहिए था। मेरी राय अलग है, मैं कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला रद्द करता हूं।